टेक की। और आपको अगर अलॉटमेंट लगा है तो आप मिठाई लेके घर जाइएगा आज अपने दफ्तर से, क्योंकि आपको आने वाले हैं बम्पर फायदे। ये देखिए 1200 के आसपास आपकी लिस्टिंग हो रही है टाटा टेक की। गंधार ऑयल की भी लिस्टिंग करीब 75% प्रीमियम के साथ हो रही है। फेडफीना बैंक, हालांकि ये भी ठीक ठाक सब्सक्राइब हो गया था अंत में, लेकिन ये फेयर प्राइस पे ही हो रहा है। इन्होंने वैल्यूशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं किया था इन्वेस्टर्स के लिए। तो हम फोकस करेंगे टाटा टेक पे। बाप रे बाप, 700 रुपये के प्रीमियम के साथ 1200 रुपये पे। बट मैं आपको बता दूं, ये आपको वापस से मैं याद दिलाऊंगा, अगर आपको मिल गया है माल तो छोड़िएगा मत, प्रॉफिट बुकिंग के मूड में मत रहिए। शानदार कंपनी है, आपको अच्छे का माल मिला हुआ है नीचे का, तो पकड़ के बैठिए। अगर आप थोड़ा शेयर होल्डिंग बनाना चाहते हैं तो भले ही दोपहर भर में थोड़ा और ऐड कर लीजिए, आपका एवरेज तो नीचे का ही बैठेगा। बट नया अगर लेना है तो तुरंत मत कूदिए, ये कंपनी पुल बैक्स पे लेने वाली है। तुरंत कूदेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये FY24 में, यानी ये जो चालू साल है उसके एंड में 70 टाइम्स पे आ रहा है इस भाव से। 1200 पे लेते हैं तो 70 टाइम्स पे ले रहे हैं आप, और 1200 पे लेंगे इस साल के 50 टाइम्स नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड। तो किसी भी तरीके से बहुत सस्ता नहीं है अगर आप 1200 पे ले रहे हैं। नीचे का माल मिला है तो रोक के रखिएगा, बम्पर लिस्टिंग। मयूरेश, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए? मन भी कर रहा है लेने का, ठीक से माल मिला भी नहीं लोगों को। टाटा टेक में क्या रणनीति होनी चाहिए आज? नहीं, जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स से कहा था ये स्टॉक को लेकर, ना एब्सोल्युटली कॉन्कर विथ योर कमेंट्स अजय जी। जो वैल्यूएशंस होंगे, अगर ये प्राइस पे लिस्टिंग हो रही है तो अराउंड 55-60 टाइम के आसपास है, विच इज नॉट एट ऑल चीप। दूसरा, आई थिंक जो डायनेमिक्स है ग्रोथ को लेके, ऑब्वियसली आई थिंक एक बहुत प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्टिव लग रहे हैं। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो है, JLR, टाटा मोटर्स, ER&D स्पेंडिंग, आज जो ये नीश एरियाज में काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स, तो यहाँ से ऑर्डर बुक विद गुड मार्जिन्स ग्रो होती रहेगी। बट समवेयर आई थिंक जो एक फ्रेंजी रहेगी नए आईपीओस को लेके, आई थिंक वो 2-3 दिन तक चलती है, जैसे हमने हिस्टोरिकली भी देखा है। एक थोड़ा कूलिंग ऑफ पीरियड आएगा, और वो कूलिंग ऑफ पीरियड में शायद मौके हों। बट अगेन, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, और जैसे मैंने भी कहा था, आई थिंक आपको ये स्टॉक में लंबा नजरिया रखना चाहिए। लंबे नजरिए में आई थिंक जो एक कंपाउंडिंग स्टोरी हो सकती है ये टाटा ग्रुप स्टॉक की, आई थिंक काफी शानदार हो सकती है। तो आई थिंक सिप्स में अगर ये स्टॉक्स को आप लेते हैं, पिरामिडिंग करते हैं, तो मुझे लगता है आई थिंक एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट फ्रेंजी में ना कूदे, मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा कूल ऑफ होने दे ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड देन स्टार्ट प्रॉब्ली लुकिंग। लिस्टिंग हो रही है 1200 रुपये पे। 19 साल के बाद एक टाटा ग्रुप की कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। और सिर्फ यही नहीं कि बहुत दिनों बाद टाटाज की तरफ से कोई आईपीओ आ रहा है, मामला ये भी है कि धंधा क्या करती है। ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी है। इसमें आपको एरोस्पेस का प्ले मिलेगा, आपको JLR का प्ले मिलेगा, जो हमारे देश में बहुत कस के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और आगे भी काफ़ी बढ़ेगी, उसका प्ले मिलेगा। लेकिन हर चीज़ एक प्राइस पे अट्रैक्टिव होती है। अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट हो गया है तो जल्दबाजी मत करिए, मुनाफा वसूली मत करिए, आपको इसमें बने रहना चाहिए। अच्छा पैसा बनेगा यहाँ से भी। अगर आपको लगता है कि 2 लॉट मिले, मुझे थोड़ी और एलोकेशन करनी थी, तो थोड़ा सा आप दिन भर में खरीद लीजिए, आपका एवरेज प्राइस तो नीचे का ही बैठेगा। लेकिन 1200 रुपये पे चढ़ चढ़ के नया माल मत लीजिएगा, ये बहुत चीप नहीं है। फुली प्राइस पे इसकी लिस्टिंग हो रही है, जो जिस भाव पे सेटल हो रहा है। और हमारे साथ जो हमारे दूसरे सहयोगी हैं, पैनलिस्ट हैं, उनका भी यही है कि ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग है, लेकिन फ्रेश परचेजेस के लिए ये भाव चाहे उचित नहीं है। आपको बाजार में कई बार पैनिक आता है, कई बार आपको नीचे के भाव में माल मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज छूट गया तो दोबारा नहीं ले पाएंगे। तो ये हो गया टाटा टेक का हाल। हमने देखा इरिडा जो कल लिस्ट हुआ था, उसमें भी आज 13-14% का बाइंग आई है। वो थोड़ा चीप था, लेकिन उसमें भी इस भाव से मत खरीदिए। जैसा कि मयूरेश कह रहे थे कि जो वैल्यूएशन डिस्काउंट था PFC REC में, वो क्लोज हो गया है। लेकिन टाटा टेक का टॉप मैनेजमेंट आपको नज़र आ रहा है एक्सचेंजेस पे। ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पे वॉरेन हैरिस जो हैं वो मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में हमसे भी जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए। और यहाँ पे लिस्टिंग हो रही है। मयूरेश, पूरे साल का अगर व्यू ले, देखिए एक तो होता है भाव, दूसरा होता है अर्निंग। मैं 25 रुपये नेक्स्ट ईयर की अर्निंग लेके चल रहा हूँ अभी, इसलिए मेरे को ये 50 टाइम नज़र आ रहा है। बट ड्यूरिंग द ईयर कभी पैनिक मिले, इलेक्शन का मामला हो, ऊपर नीचे ग्लोबल, कभी कुछ यील्ड्स भाग जाए और पता चला नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में अर्निंग अपग्रेड भी आ गए इसमें, तब बटन जरूर दबाना चाहिए, नहीं? 100%।
और मुझे लगता है बाजार हमेशा मौके देता है अजय जी। तो आई थिंक फॉर द पेशेंट इन्वेस्टर मौके हमेशा मिलते हैं। और इम्पेशंस जो होता है आई थिंक ये कभी रिवॉर्ड नहीं करता है मार्केट। तो द पेशेंट इन्वेस्टर विल ऑलवेज गेट रिवॉर्डेड। ये मौके का आई थिंक आप राह देखें। और ये स्ट्रक्चरल स्टोरी है इसके साथ। तो अगर आप 2-3 वर्षों का देखें तो एक स्टेडी अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, एक कंपाउंडेड ग्रोथ आएगी, क्योंकि जो सेगमेंट्स में ये है और जो सेगमेंट्स ये ग्रो हो रहे हैं डोमेस्टिकली और ग्लोबली, यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, फ्रेश ऑर्डर्स आने ही आने हैं, व्हिच प्रोबेबली विल कम टू दिस कंपनी इन ऑल अर्निंग, जो अर्निंग्स को अच्छा खासा सहारा देंगे। So I think be a little bit more patient. That is what all stocks market is all about. ठीक है, टाटा टेक 70 गुना आईपीओ भरा था, 140% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हो रही है और अब कमाल की लिस्टिंग हम ये कहेंगे। वैल्यूएशंस अच्छा इन्होंने दिया था और जिस सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं ऑटोमोबाइल के साथ साथ ये एरोस्पेस में भी हैं, इंजीनियरिंग में भी हैं ये, और एक छोटा सा वर्टिकल इनका एजुकेशन का भी है। तो बढ़िया से आज हम देख रहे हैं कि निवेशकों की झोली भर रहा है।